करियर इंस्पायर वन में आपका स्वागत है। अनुच्छेद 238 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों पर भाग वी के उपबंधों का लागू होना। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 से कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का निर्माण। अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 239 AB संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 239 B विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 कूर्ग। भाग IX पंचायतें। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 B पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 C पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 D सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 C पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 F सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 243 G पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 243 H पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 J पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 K पंचायतों के चुनाव। अनुच्छेद 243 L केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। अनुच्छेद 243 M ये भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243 N मौजूदा कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। अनुच्छेद 243 O चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। भाषाएं। अनुच्छेद 243 Q नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 R नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 S वार्ड समितियों का गठन और संरचना आदि। अनुच्छेद 243 T सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 U नगर पालिकाओं की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 V सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 243 W नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां आदि। अनुच्छेद 243 X नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 Y वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 Z नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिकाओं के चुनाव। अनुच्छेद 243 जेटा अबाइट केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। अनुच्छेद 243 ZC ये भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243 ZD जिला योजना समिति। अनुच्छेद 243 ZE महानगरीय योजना समिति। अनुच्छेद 243 ZF मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं का जारी रहना। अनुच्छेद 243 ZG चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। भाग IXB सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 ZH परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 ZI सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 243 JJ बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल। अनुच्छेद 243 ZK बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। अनुच्छेद 243 ZL बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन। अनुच्छेद 243 ZM सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 ZN आम सभा की बैठकें बुलाना। अनुच्छेद 243 ZO किसी सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 243 ZP रिटर्न। अनुच्छेद 243 ZQ अपराध और दंड। अनुच्छेद 243 ZR बहु राज्य सहकारी समितियों पर लागू। अनुच्छेद 243 ZS केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू।
अनुच्छेद 243 ZG मौजूदा कानूनों का जारी रहना। भाग एक्स अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 से असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। भाग शी संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय आई विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 विधान की अवशिष्ट शक्तियां। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व स्वीकृतियों से संबंधित अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के मामले माना जाएगा। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ का दायित्व। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों की तैनाती द्वारा राज्यों को सहायता। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों में सशस्त्र बल। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। अध्याय आई वित्त। अनुच्छेद 264 व्याख्या। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाएंगे। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की समेकित निधियां और लोकलेखे। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित शुल्क। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा अधिरोपित तथा संघ और राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित सेवा कर। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर। अनुच्छेद 269 अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित कर। अनुच्छेद 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। अनुच्छेद 274 कराधान से संबंधित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है जिसमें राज्यों की रुचि हो। अनुच्छेद 275 संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर। अनुच्छेद 277 बचत।
अनुच्छेद 278 कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों के साथ समझौता। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय आदि की गणना। अनुच्छेद 279 ए माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाया जाने वाला व्यय। अनुच्छेद 283 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा में जमा धनराशि आदि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशि और अन्य धनराशि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 बिजली पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में जल या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 ए कुछ देवस्व निधियों को वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 291 शासकों की प्रिवी पस राशि। अध्याय 2 उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और मुकदमे। अनुच्छेद 294 कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 राजहत्या या व्यक्तिगत या सद्भावना के रूप में अर्जित संपत्ति। अनुच्छेद 297 प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्यवान वस्तुओं और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार आदि करने की शक्ति। अनुच्छेद 299 अनुबंध। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही। अध्याय संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का प्रावधान करने वाले कानूनों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 प्रथम अनुसूची के भाग ख में कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय सेवाएं। अनुच्छेद 308 व्याख्या। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कार्यकाल। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाया जाना या पद में कमी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 ए कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 314 कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों के संरक्षण का प्रावधान। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य का हटाया जाना और निलंबन। अनुच्छेद 318
आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। भाग XIVA न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। भाग 15 चुनाव। अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 से प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के चुनावों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। भाग 17 राजभाषा। अध्याय I संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 आपातकाल की घोषणा के लागू रहने के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 का इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। भाग 19 विविध। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 बी लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 362 भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 363 भारतीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी जाएगी और प्रिवी पद समाप्त कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 व्याख्या। भाग XX संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 संसद को राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 372 विद्यमान कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 ए कानूनों में परिवर्तन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 कुछ मामलों में निवारक निरोध के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या महामहिम की परिषद के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 375 न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान।
अनुच्छेद 378 आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 379 अनंतिम संसद और उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 380 राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 381 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद निकाल दी गई। अनुच्छेद 382 प्रथम अनुसूची के भाग क में राज्यों के लिए अनंतिम विधानमंडलों के संबंध में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 383 प्रांतों के राज्यपालों के संबंध में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 384 राज्यपालों की मंत्रिपरिषद निकाल दी गई। अनुच्छेद 385 प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों में अनंतिम विधानमंडलों के बारे में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 386 प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद निकाल दिया गया। अनुच्छेद 387 कुछ चुनावों के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के संबंध में विशेष प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 388 अनंतिम संसद और राज्यों के अनंतिम विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 389 डोमिनियन विधानमंडलों तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के संबंध में प्रावधान निकाल दिया गया। अनुच्छेद 390 संविधान के प्रारंभ और 31 मार्च 1950 के बीच प्राप्त या जुटाई गई धनराशि या किया गया व्यय निकाल दिया गया। अनुच्छेद 391 कुछ आकस्मिकताओं में प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों में संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति निकाल दी गई। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त शीर्षक। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ। अनुच्छेद 395 निरसन।